जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर जो है आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कितना? मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए ना क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो है कौन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखना है क्या, हीलियम जो होता है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। ऑप्शन बी वाला से होगा, 1 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। देखिए, आपको जहां भी डाउट हो ना, वहां निफिकिर होकर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, आपका जो है कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसिस जालकों की संख्या कितनी होती है। और नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो बच्चा आंख मूंद कर मार देगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक वर्ष हर एक साल जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि घनाकार कह रहा है, तो वहां पर हम लोग 3 मार देंगे। क्या मार देंगे? 3 मार देंगे। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें। निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा Fe3O4 हो जाएगा, और साथ में ए भी हो जाएगा, Fe4 प्लस O3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। F2 हो जाएगा, यहाँ पर F2 हो जाएगा। कितना? F2 और O3 हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों में से कौन दिया रहा है ना, आंख मूंद के मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है। आपको पता होनी चाहिए कि कौन जो होता है रंगहीन होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि NO2 होता है। क्या होता है? NO2 जो होता है रंगीन होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सटकी दोष का जो घनत्व होता है ना, एक क्रिस्टल में जो होता है कमी ला देता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। देखो, आपको यहाँ पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में ना कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि डैश OH होता है। ठीक है ना, डैश OH होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। करे वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहेंगे। 7 का ऑप्शन ये होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो होता है कौन है, तो याद रखिएगा हिमांक अवनयन, क्वथनांक अवनयन, याद रखना है। द्रव्यमान का, क्वथनांक का, या ये सब होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा आइसोप्रोपीन का होता है। क्या? आइसोप्रोपीन का होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो होता है अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि अर्धपरागमय झिल्ली से जो है विलायक के अणु निकलेंगे। क्या? विलायक के अणु निकलता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होती है, याद रखिएगा, और 7 होती है। और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। निम्नलिखित में से कौन जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हीरा और ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है ना, 12 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। देखिए, आपको जो है जहां नहीं बुझा रहा है वहां कमेंट जरूर करना है कि सर जो है यहाँ से हमें नहीं बुझाया। आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन करे कि जो विलयन राउल्ट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, राउल्ट, क्या राउल्ट, यानी राउल्ट नियम का पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो राउल्ट नियम का पालन करेगा आदर्श विलयन कहेंगे। जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें, मोलरता बराबर होती है। मोलरता बराबर जो होती है कितने के बराबर होती है, सूत्र पूछा जा रहा है। मोलरता का जो है सूत्र पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, n/v होता है। क्या होता है? n/v
3/20 होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन करें, यूरिया का जलीय विलयन का विद्युत होता है। यूरिया का जलीय विलयन का विद्युत जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, कुचालक होता है। क्या होता है? 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा बी हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करें कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण था? देखिए इमल्सन का उदाहरण था, दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण था, लेकिन इमल्सन इसमें नहीं दिया, लेकिन पायस का इंग्लिश इमल्सन होता है, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन का, शीत कक्ष प्रकरण प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। शीत कक्ष प्रकरण में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा NaHNO3, NaHNO3 होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है? बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे भाई। अनिश का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करे ना, फ्लोरीन, बिल्कुल सही होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सभी एक्स खनिज होते हैं। क्या होते हैं? सभी एक्स खनिज होते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करके डैश CO NH3 को कहा जाता है। बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसे एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिडो ग्रुप कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 21 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का, पॉलीथीन एक बहुलक होता है। पॉलीथीन एक बहुलक जो होता है किसका होता है? पॉलीथीन एथीन, पॉलीथीन एथीन, याद रखिएगा, पॉलीथीन से एथीन, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बन जो होता है कार्बनिक यौगिक का जो होता है ना, कार्बन जो होता है कार्बनिक यौगिक का तत्व होता है, मतलब तत्व में उपस्थित होता है, यानी जो है यहाँ धर सकते हैं, कार्बन जो होता है कार्बनिक यौगिक का दूल्हा है, यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेल स्थिरांक की इकाई जो होती है सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या? ऑप्शन डी वाला सही होगा, 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन का, भूपट्टिज में सर्वाधिक प्राप्त होता है। भूपट्टिज में जो सर्वाधिक तत्व जो प्राप्त होता है कौन होता है? जल्दी से बतला दीजिए। भूपट्टिज मतलब भूमि, ठीक है ना, और भूमि के अधिक जो होता है सर्वाधिक जो होता है तत्व जो होता है कौन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ये ओ, ठीक है, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन का, एक्स में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स में उपस्थित अशुद्धियों को जो होता है गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का, बीसीसी का सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। बीसीसी का सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है? तो याद रखिएगा बी, मतलब 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन करें, आनुवंशिकता का अधिकतम मान हो सकता है। अनुक्ता का अधिकतम मान जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वो 3 हो सकता है। अनुक्ता का जो है अधिकतम मान जो होता है 3 होता है, याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन करें, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है वह कौन सा है? वह गैस जो है जल के ऊपर एकत्रित नहीं करेंगे वह जो है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें कि संकुलित कितने प्रकार के होते हैं? संकुलित जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वो जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितना? 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। संकुलित कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा, ठीक है, हम 2 बतला रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का, मीथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो इथेन में कार्बन संक्रमण जो होता है कौन होता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, अगर इथेन में पूछा जा रहा है sp3 मारेंगे, कार्बन का मान पूछा जा रहा है, इथेन में कार्बन का मान पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है sp3 होता है, ग्रेफाइट जो होता है sp2 होता है, ग्रेफाइट जो होता है sp2 होता है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही करेंगे, 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, करे फिलॉन के नाइट्रेशन में अंतिम उत्पाद बनता है। उत्पाद जो है क्या से बनता है? जल्दी से बतला दीजिए। अंतिम मतलब लास्ट वाला उत्पाद जो बनेगा वो क्या से बनेगा, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा पिक्रिक एसिड से, पिक्रिक एसिड, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 33 नंबर
क्वेश्चन करें विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है, यही पूछा जा रहा है। देखिए विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रक्तौधी रोग होता है। लेकिन विटामिन सी के कमी से ना याद रखिएगा स्कॉर्बिक रोग होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन का बेसिस करें कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। बोरेक्स का रासायनिक नाम जल्दी से बतला दीजिए क्या होता है। तो याद रखना है बोरेक्स का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम टेट्रा क्या होता है, सोडियम टेट्रा बोरेट होता है। क्या होता है, सोडियम टेट्रा बोरेट होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं। बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है कि एफसीसी जो होता है ना जालक में कितने परमाणु होते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बड़े भाई 4, कितना 4 होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। और जितना कराए हैं ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।